बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिल हद से ज़्यादा गमगीन है और दिल गमगीन होने की दो वजूहत हैं। वजह नंबर वन तो आप जानते ही हैं कि आज अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा है, तदफीन है। और उस प्रोसेस की वजह से, क्योंकि हम कराची में मौजूद हैं, जा नहीं सकते। अगर बिलफर्ज उनकी नमाज जनाजा पे शिरकत करने का ऑप्शन होता हमारे पास तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये है कि दिली तौर पे और जज्बाती तौर पे उनके बिल्कुल साथ हैं और उनके लिए दिल ना सिर्फ गमगीन है बल्कि हद से ज़्यादा उनके उनके लिए हमारी दुआएं हैं। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि दूसरी जो बात जिसकी वजह से दिल बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है वो क्या है? तो वो है, आज हमारी DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जिस तरह की पोस्ट की जा रही है, तो पर्सनली तौर पे हमारा दिल दुखता है। उसकी वजह ये है कि कोई कुछ भी कहे, कैसी भी कहे, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, एटलीस्ट मैं और मुझे लगता है कि हमारी पूरी कौम भी अपनी फ़ौज का मोराल डाउन नहीं देख सकती, क्योंकि फ़ौज है तो जाहिर सी बात है फ़ौज हमारे दिफा की आखिरी सरहद है। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के बड़ों की तरफ से किए गए कुछ ऐसे स्टेप्स कि जो मुझे नहीं लगता कि किस नेक नियति के साथ किए गए या किस तनाजुर में किए गए, लेकिन उसके बाद मुसलसल तौर पे जो फ़ौज का मामला होता जा रहा है और गलत से गलत स्टेप्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी, मैं आपको पर्सनली तौर पे अपनी बात बताऊं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ में मेरे एक यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद की थी। तो मैं उसे मारने के लिए खड़ा हो गया था कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करें। मैं वो इंसान हूँ कि जो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना सुन सकता था और ना ही सुन सकता आज भी हूँ। उसकी वजह ये है कि आज भी जब मैंने DGISPR की एक कॉन्फ्रेंस देखी, तो कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मुझ जैसा एक नामाकूल बंदा भी देख के समझ सकता था कि वो जिस अंदाज़ में अपनी तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी अफ़वाज पाकिस्तान, इतनी बड़ी एजेंसी को इस तरह से आके एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। मेरे दो तीन सवालात हैं। दो तीन सवालात ये हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ ज़ाहिर सी बात है कि पाक फ़ौज से हम प्यार करते हैं, पाक फ़ौज से हम दिली हमारा लगाव है, और अगर देखा जाए तो फिफ्थ जनरेशन वॉर में सबसे ज़्यादा यूथ जो थी वो पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई थी। लेकिन आज एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद मुझे अफसोस होता है कि ट्विटर पे हम जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, तो खुलेआम लोग उस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह की पोस्ट करने के हवाले से आज से कुछ सालों पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे जर्नल्स का नाम लेके, हमारे DGISPR की तस्वीरें लेके और इस तरह के मामलात लेके लोग पोस्ट कर रहे होते हैं। मेरे एक दो सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला सवाल ये कि अगर बिलफ़र्ज़ हम अपनी फ़ौज को डिफेंड करें भी, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम हार जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं लड़ता था फ़ौज के मुतालिक, तो कुछ जगहों पे मेरी चुप हो जाती थी, और वो ये कि जब मेरा अगला बंदा ये कहता था कि अगर तुम्हारी फ़ौज मुहिब वतन है, तुम्हारे फ़ौज के सिपा सालार और इतने बड़े बड़े जो जर्नल हैं, कर्नल हैं, वो सारे के सारे अगर मुहिब वतन हैं, तो ये रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ये बाहर मुल्क क्यों चले जाते हैं? मैं इसका जवाब नहीं दे पाता था और मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। क्योंकि अगर बिलफ़र्ज़ हम सब मुहिब वतन हैं, यकीनन आप भी मुहिब वतन हैं, जो हमारे सिपा सालार होते हैं वो भी मुहिब वतन होते हैं, जो हमारे जजेस होते हैं वो भी मुहिब वतन होते हैं, हमारे सियासतदान भी मुहिब वतन होते हैं, हर कोई मुहिब वतन है। लेकिन मुहिब वतन की ये कौन सी रिवायत है कि जैसे ही आपकी जॉब ख़त्म हुई, यार आप पिछले तमाम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठा के देख लें, तमाम बड़े बड़े हमारे जजेस को उठा के देख लें, कर्नल जिसको किसी को भी उठा के देख लें कि यहाँ रिटायरमेंट हुई, वो वहाँ कनाडा शिफ्ट, अमेरिका शिफ्ट, UAE शिफ्ट, अब दुबई शिफ्ट, सऊदीया शिफ्ट, पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं रहता? अगर बिलफ़र्ज़ पाकिस्तान इतना ही बुरा है, तो फिर जॉब करने के लिए आप पाकिस्तान में मौजूद क्यों हैं? और अगर बिलफ़र्ज़ जॉब करने के लिए पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, क्योंकि ये तो वो इदारा है कि जो पाकिस्तान पे मर मिटने का जज्बा रखता है, तो हमारे पास असल में अब मसला ये आया है कि मैं आप पब्लिक को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि फ़ौज भी दो तरह की कैटेगरी रखती है। देखिए, जब बात आती है उस फ़ौज की कि जो सरहदों पे मुहाफ़िज़ है, जो अपना खून दे रही है, जो लड़ रही है, तो वो फ़ौज तो यहाँ है, दिल में मौजूद है। लेकिन फ़ौज के अंदर ही एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, मफाद परस्त टोला भी मौजूद है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है मौजूद हो, लेकिन उसकी अगर बिलफ़र्ज़ बात की जाए, तो उन लोगों के कुछ स्टेप्स की वजह से हम पूरी अपनी फ़ौज को बुरा भला नहीं कह सकते। हमारी पूरी फ़ौज
ना सिर्फ मुहिब वतन हैं, बल्कि हमारी पूरी पूरी फ़ौज अपनी वतन से हद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारे बड़े हैं, उनके नालायकों वाले और नाअहल वाले स्टेप्स के जब मामला देखते हैं तो हंसी आ जाती। जैसे अरशद शरीफ मामला को मिस हैंडल किया गया। अरशद शरीफ का जो मामला है, आप कितना भी छुपा लें, आप कितना भी इसको आप कवर कर लें, बात घूम फिर के फिर घूम के आपके ऊपर आ जाती है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ जाती है, हुकूमत के ऊपर आ जाती है कि उस शख्स को भाई शहर क्यों छोड़ना पड़ा, अपना मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, जो कि एक कट एंड क्लियर बंदा था। ऐसा क्यों होता है कि जिसने खिलाफ बोला है उसको किसी कोई उठा लेता है। और ऐसे बहुत सारे शहबाज गिल से लेकर इमरान रियाज खान साहब से लेकर और इस तरह के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जिसने भी खिलाफ बोला वो गायब है, उसको मारा जा रहा है, उससे माफ़ी वो की जा रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आज क्या हुआ ये सॉफ्टवेयर अपडेट का? आज ये हमारे कुछ बड़ों के गलत स्टेप्स ने, कुछ बड़े जो हमारे बैठे हुए हैं, वो फौज में बैठे हुए, इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए, किसी भी जगह पे बैठे हों, उनके कुछ गलत स्टेप्स ने, हो सकता है वो भी मुहिब वतन हो सकता है बल्कि वो यकीनन मुहिब वतन होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ गलत स्टेप्स ने आज हमें उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि जो नंबर 1 एजेंसी है, उसका जो चीफ है वो बैठ के मीडिया के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जो हमारी नंबर 1 फौज है, उसका DGISPR हमारे मीडिया को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका फेस एक्सप्रेशन और उनके वर्ड्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ। हमारी एक और फौज भी थी इससे पहले, जनरल आसिफ गफूर साहब थे, DGISPR थे। उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सामने जो लोग बैठाते थे, उनमें वो जर्नलिस्ट भी होते थे कि जो उनके सख्त नाकिद होते थे। हामिद मीर जैसा बंदा और इस तरह के इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जो हामिद मीर है और इस तरह के जर्नलिस्ट हैं कि जो आसिफ गफूर साहब वगैरह की आइडियोलॉजी से इख्तलाफ करते थे, मुखालिफ से वो जर्नलिस्ट होते थे, वो सामने बैठे हुए होते थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं क्या देख रहा हूँ कि वही जर्नलिस्ट बैठी नहीं है। यानी आपने अपने आप को किस मकाम पे पहुँचा दिया कि गरीदा फारूकी जैसी जर्नलिस्ट, बल्कि उसको जर्नलिस्ट कहना जर्नलिस्ट की तौहीन है, गरीदा फारूकी जैसी औरत फ्रंट लाइन में बैठी हुई थी। इससे बढ़ के हमारी नाकामी क्या होगी? क्योंकि अगर आप हार रहे हैं तो ये जहन में रहे, आप नहीं हार रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है, हम हार रहे हैं। आप फौज अगर बिलफर्ज है तो फौज है तो हम हैं, फौज है तो पाकिस्तान है। आपका हारना हमारा हारना है, आपका जीतना हमारा जीतना है। आप अगर बिलफर्ज वहाँ पे अपनी एक सेट फेस के साथ बैठे हुए थे, आप एक इतनी इस कंडीशन में बैठे हुए थे, तो यहाँ तकलीफ हो रही थी क्योंकि वहाँ पे आप नहीं बैठे हुए थे, मेरी फ़ौज का सरबरा बैठा हुआ था, मेरी फ़ौज का DGISPR बैठा हुआ था। मैं उस एजेंसी के उसको देख रहा था, चीफ को देख रहा था कि जो नंबर 1 एजेंसी कहलाती है। हमें तो ये पढ़ाया गया कि यू आर द नंबर 1 एजेंसी इन द वर्ल्ड। और मैं हैरान हूँ कि नंबर 1 एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड का चीफ बैठ के हमें खुद बता रहा है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और हमें ये कौन था कि जिसने दुबई छुड़वाया, और वो कौन था जिसने वहाँ, हुजूर आप नंबर 1 एजेंसी के चीफ हैं, आप सवाल नहीं करेंगे, आप तो हमें जवाब देंगे, आप तो हमें बैठ के बताएंगे कि हम नंबर 1 एजेंसी हैं और ये जो कुछ हुआ है हमें पहले से पता है, जो कुछ हुआ है हमें पता है, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, और इसके कातिल ये हैं। कोई भी कातिल हो, वॉट एवर, आप अगर नंबर 1 एजेंसी हैं, जो कि मैं मानता हूँ नंबर 1 एजेंसी है हमारी, तो अभी तक तो आपको सारे मुहर्रिकात पता चल जाने चाहिए थे। गिरबान से पकड़ के उसको उठा के लेके जाना चाहिए था आपको, चाहे वो कोई भी हो, इमरान खान हो, वो कोई बहुत बड़ा जनरल हो, कर्नल हो, जज हो, कोई भी हो। अगर वो कातिल है और अरशद शरीफ साहब के कत्ल में वो शरीक है, तो भाई उसको तो आपको गिरबान से पकड़ के लेके जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप ISI के चीफ होके मीडिया के सामने अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि या अल्लाह या रसूल हम सब बेकसूर। ऐसा तो नहीं है। मेरे ख्याल से आप जनाब अली चीफ हैं, आपको ये नहीं देता कि जनाब अली आप बैठ के ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत है और किस किस पे तहकीकात होनी चाहिए। आप नहीं बताएंगे, आपको तहकीकात करनी है। आप पूछेंगे थोड़ी, आप किससे डिमांड कर रहे हैं? आपको तो अभी तक निकाल लेने चाहिए थे अरशद शरीफ के कातिल। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो अरशद शरीफ का मामला हो या कोई भी मामला हो, मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि हमारी जो फ़ौज है, देखिए इसमें ये जो मामला हुआ अरशद शरीफ साहब का, मैं इसके ऊपर स्टेटमेंट अपना इसी वजह से दे रहा हूँ कि ये जो अरशद शरीफ साहब का मामला हुआ, इसके बाद ना चाहते हुए भी लोगों ने फ़ौज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और ये मेरे दिल में एक, हर बंदे की अपनी फीलिंग होती है, हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन मेरे दिल में फीलिंग है, अंदर में फीलिंग है कि अरशद शरीफ के कत्ल में हमारी फ़ौज का या हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरी अपनी राय है, और मेरा दिल कहता है कि नहीं है उनका हाथ, ये कोई सी थर्ड पावर का हाथ है। लेकिन
लेकिन बात ये है कि जिसने जिसने उस शख्स को मजबूर किया, जिस शख्स से उसके ज़ाहिरी इख्तलाफात चल रहे थे, ज़ाहिर सी बात है नुक्ताचीनी तो उसी पे होगी। अगर बिलफ़र्ज़ मेरा किसी से फड्डा हो रहा और मुझे मार दिया जाए, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले अरेस्ट तो उसी को कर लेंगे ना आपके, जिससे मेरा फड्डा हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उसके बयानिए थे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ उसके मामलात थे। तो सबसे पहली बात तो जब उस शख्स को थ्रेट दी जा रही थी, तो हमारे पास जो एफ़आईआर दर्ज करवाई वो कीनिया की पुलिस ने तो नहीं करवाई, 17-18 उसके ऊपर एफ़आईआर थी। उसके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई। किसी ने उसको मिसगाइड किया, किसी ने भी कुछ किया, लेकिन ओवरऑल जो ड्रॉबैक है, जो फ्लॉज़ आए हैं, वो तो हमारी साइड से आए हैं। तो इस वजह से मेरे ख़्याल से पूरी कौम अपना गुस्सा निकाल रही है। लेकिन आज मुझे अफ़सोस हो रहा है इस चीज़ को देख के कि वो कौम कि जब DGISPR आसिफ गफूर साहब होते थे या दीगर होते थे और वो खड़े होकर कह देते थे कि ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, तो पूरी कौम कहती थी कि DGISPR ने कहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा। लेकिन आज आप जाके ट्विटर ट्रेंड देखें, आज आप पूरे सोशल मीडिया को देखें और आवाम की आवाज़ को देखें कि आप कह रहे हैं कि ऐसा है और नीचे आवाम कह रही है कि हम नहीं मानते। ये हमारी फ़ौज की, हमारे एजेंसीज़ की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी तौहीन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज़ व मामून रखे। अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान की ना सिर्फ हिफाज़त करे बल्कि वो लोग कि जो इसके पसे पर्दा, ये जो वाक़यात हुए हैं इसके पसे पर्दा जाके नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी एजेंसीज़ को, हमारी फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी अपने इदारों के ख़िलाफ़ ना जाएँ। आपके अगर ज़ाती इख्तलाफ़ात हैं किसी से, तो कोई शख्स बुरा हो सकता है, इदारे में पूरा इदारा होता है, पूरे इदारे में बहुत से लोग होते हैं। हो सकता है सबसे बड़ा बुरा हो सकता है कोई कोर कमांडर बुरा हो सकता है कोई एजेंसी का बंदा बुरा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा इदारा बुरा हो। पाक फ़ौज कल भी पाकिस्तान की जान थी और पाकिस्तानी अवाम की आज भी जान है और हमेशा रहेगी। और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है, तो इसका मतलब यही है कि वो हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा है, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें कुछ भी हों, इदारे हों, जो भी हों, वो पाकिस्तान के हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह।